तुम्हारी जिंदगी में जो भी डर है, जो भी संदेह है, जिन्हें तुमने हमेशा दबाया है, वही शायद तुम्हारे जीवन की असली चाबी है। हम सबके भीतर एक छाया होती है, वो हिस्सा जिसे हम दूसरों से छिपाते हैं। कभी गुस्सा, कभी ईर्ष्या, कभी कोई चाहत, कभी कोई आदत जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। हम सोचते हैं कि इन हिस्सों को दबा देने से हम अच्छे इंसान बन जाएंगे, लेकिन सच यह है कि वही छाया हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा, हमारे उद्देश्य का असली स्रोत है। कितनी बार तुमने किसी को देखा और भीतर चिढ़ उठे? कितनी बार किसी और का आत्मविश्वास तुम्हें खटक गया? कितनी बार तुमने दूसरों की आदतों पर उंगली उठाई? असल में ये वही बातें हैं जिन्हें तुम अपने भीतर छिपा कर रखते हो। यह छाया तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारी राह दिखाने वाली मार्गदर्शक है। जब तुम अपने डर, अपने गुस्से, अपने अधूरेपन को देखोगे, तभी तुम सच में पूरे बन पाओगे। सच्ची समझ यही है कि जो हिस्सा तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। हर रिश्ता, हर घटना हमारे भीतर की छाया को आईने की तरह दिखाता है। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है, तो संभव है कि वही गुस्सा कहीं भीतर सोया है। अगर कोई तुम्हें ईर्ष्या से भर देता है, तो हो सकता है कि तुम्हारे अंदर भी किसी छिपी हुई चाहत का बोझ है। ये सब संकेत हैं, संकेत इस बात के कि तुम्हें अपने ही अंधेरे हिस्सों को पहचानना है। जैसे एक कमरा जिसकी लाइट बंद हो, जब तक तुम उस अंधेरे को स्वीकार नहीं करोगे, तुम्हें कमरे की असली शक्ल नजर नहीं आएगी। लोग कहते हैं अच्छा बनो, गुस्सा मत करो, ईर्ष्या मत करो, डर मत रखो, लेकिन सवाल यह है, क्या दबाने से ये बातें मिट जाती हैं? नहीं, ये और गहरी हो जाती हैं। जैसे पानी में दबाई हुई गेंद, जितना दबाओगे वो उतनी तेजी से ऊपर आएगी। सही रास्ता यह है कि तुम इन भावनाओं को पहचानो, उन्हें समझो, उनसे सीखो। गुस्से को देखो और पूछो, तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? डर से कहो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, बताओ तुम क्यों आए हो? ईर्ष्या से पूछो, क्या तुम मुझे मेरी अधूरी इच्छाओं की याद दिला रहे हो? इस संवाद से एक अद्भुत बदलाव शुरू होता है। तुम्हारी छाया अब बोझ नहीं रहती, बल्कि तुम्हारी मित्र बन जाती है। हर महान कथा, हर महाकाव्य में नायक को अपने ही अंधकार से लड़ना पड़ता है। राम को रावण का सामना करना पड़ा, अर्जुन को अपने ही मोह और डर से लड़ना पड़ा, और तुम्हें अपनी छाया से मिलना पड़ेगा। यह मुलाकात आसान नहीं है, क्योंकि हम में से हर कोई अपने भीतर की कमजोरियों से भागना चाहता है। लेकिन सच्चा साहस भागने में नहीं, बल्कि सामना करने में है। तुम्हारे जीवन का पहला कदम यह है कि तुम रुक कर देखो, मैं कौन हूं? मेरे भीतर कौन से हिस्से छिपे हुए हैं? कौन से डर मुझे रोकते हैं? कौन सी चाहतें मुझे खींचती हैं जिन्हें मैंने अब तक दबा कर रखा है? याद रखो, अंधकार शत्रु नहीं है। अगर अंधेरा न होता तो तुम प्रकाश को पहचान भी नहीं पाते। रात न होती तो सुबह का सूरज इतना सुंदर न लगता। पीड़ा न होती तो सुख का मूल्य न समझ आता। तुम्हारी छाया ही वह दरवाजा है जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक ले जाएगी। उसे स्वीकार करो, उसे अपनाओ, उसे अपना शिक्षक बनाओ। अब बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और कल्पना करो कि तुम्हारी छाया तुम्हारे सामने बैठी है। उससे पूछो, तुम मुझे क्या सिखाना चाहती हो? शायद उत्तर तुरंत ना आए, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक गहराई है जो अब तक अनकही थी। यही है शुरुआत, यात्रा अभी लंबी है। जब तुम अपनी छाया को पहचान लेते हो, तो धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जिस दर्द से तुम भाग रहे हो, वही तुम्हें मजबूत बनाने की दवा है। सोचो, जब बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन हर गिरना एक संदेश है कि उठो, संतुलन पकड़ो और फिर से चलो। अगर गिरना ही बुरा होता तो कोई भी बच्चा कभी खड़ा ना हो पाता। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में आने वाली असफलताएं, ठोकरें और मुश्किलें, ये सब छुपे हुए उपहार हैं। लेकिन हमारी आदत क्या है? हम भागते हैं। हम सोचते हैं कि असफलता हमें रोकने आई है। सच यह है कि असफलता हमें आगे बढ़ाने आई है। जब तुम छाया को अपनाते हो तो हर असफलता तुम्हारा शिक्षक बन जाती है। कोई भी महान इंसान बिना संघर्ष के महान नहीं बना। पत्थर जब तक तराशा न जाए, मूर्ति नहीं बनती। सोना जब तक तपे ना, चमकता नहीं। और इंसान जब तक कठिनाइयों से न गुजरे, उसकी आत्मा गहरी नहीं होती। एक बात समझो, तुम्हारी छाया तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आई,
बल्कि तुम्हारी असली ताकत जगाने आई है। डर इसलिए है ताकि तुम साहस सीख सको, गुस्सा इसलिए है ताकि तुम ऊर्जा को दिशा देना सीख सको, ईर्ष्या इसलिए है ताकि तुम अपनी अधूरी इच्छाओं को पहचान सको और उन्हें सही रास्ते पर बदल सको। सोचो जरा, अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है तो क्या होता है? भीतर गुस्सा उठता है, लेकिन वही गुस्सा तुम्हें यह भी दिखा सकता है कि तुम अभी दूसरों के शब्दों पर निर्भर हो। जब तुम गुस्से को समझोगे तब तुम आत्मसम्मान पाओगे। अगर कोई तुम्हारे सामने सफल होता है और तुम्हें ईर्ष्या होती है, तो वही ईर्ष्या तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे भीतर भी सपने हैं। ये सपने मरे नहीं हैं, बस दबे हुए हैं। तुम उनसे भाग सकते हो, लेकिन वे तुम्हें हर हाल में पुकारेंगे। और डर सिर्फ एक दरवाजा है, उसके पार वही जिंदगी है जिसकी तुम सबसे ज्यादा चाह रखते हो। जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वही वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। छाया का सामना करना मतलब है खुद से ईमानदार होना, और यह आसान नहीं है, क्योंकि सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। लेकिन याद रखो, कड़वी दवा ही अक्सर सबसे बड़ा इलाज होती है। एक दिन आएगा जब तुम अपने ही अंधेरे को देखकर मुस्कुराओगे। तुम्हें महसूस होगा कि यह अंधेरा तुम्हारा दुश्मन नहीं था, यह तो तुम्हारा साथी था। तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाने वाला रास्ता था। जीवन में जीतने का मतलब दूसरों को हराना नहीं है। असली जीत तब है जब तुम अपने भीतर की छाया से दोस्ती कर लो, जब तुम यह कह सको कि हां, मैं अधूरा हूं, लेकिन इसी अधूरेपन में मेरी पूरी ताकत छिपी है। तो अब सवाल है, क्या तुम अपने भीतर झांकने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने डर से मिलने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो जान लो यात्रा कठिन होगी, लेकिन हर कदम पर तुम और सच्चे और मजबूत होते जाओगे। छाया के साथ संवाद करना सीखो, और धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम अपनी छाया को समझना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे रिश्तों में भी बदलाव आने लगता है, क्योंकि सच यह है कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। अगर तुम्हारे भीतर गुस्सा दबा हुआ है तो छोटी छोटी बातों में तुम्हें गुस्सा नजर आएगा। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो हर जगह खतरा दिखाई देगा, और अगर तुम्हारे भीतर प्यार दबा हुआ है तो तुम्हें दूसरों में नफरत ही दिखेगी। यही कारण है कि रिश्ते अक्सर टूटते हैं। हम सोचते हैं सामने वाला दोषी है, लेकिन असल में हम अपनी ही छाया उस पर डाल रहे होते हैं। अगर तुम्हें बार बार ऐसे साथी मिलते हैं जो तुम्हें धोखा देते हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर अभी भी भरोसे की कमी है। तुम डरते हो कि कोई तुम्हें सचमुच स्वीकार नहीं करेगा। यही डर बार बार वही अनुभव तुम्हारी ओर खींचता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर रिश्ता तुम्हारे अंदरूनी संसार का आईना है, तो गुस्सा और शिकायत मिटने लगते हैं। फिर तुम हर संघर्ष को सीखने का अवसर मानने लगते हो। अगर किसी से तुम्हारा बार बार टकराव हो रहा है तो तुरंत यह मत सोचो कि सामने वाला गलत है। खुद से पूछो, यह स्थिति मुझे क्या सिखा रही है? मेरी छाया का कौन सा हिस्सा यहां प्रकट हो रहा है? याद रखो, तुम दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन जब तुम खुद बदलते हो तो तुम्हारे रिश्ते अपने आप बदलने लगते हैं। असली प्यार तब पैदा होता है जब तुम अपनी छाया को स्वीकार करते हो। जब तुम अपनी कमजोरियों से भागते नहीं, तब तुम्हें दूसरों की कमजोरियां भी स्वीकार होने लगती हैं। यही स्वीकार करना, यही समझना असली करुणा है। और यह करुणा सिर्फ रिश्तों में नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी में रोशनी लाती है। सोचो, जब तुम दूसरों के व्यवहार को उनकी छाया से जोड़कर समझने लगते हो, तो तुम न तो जल्दी नाराज होते हो और न ही जल्दी टूटते हो। इससे तुम्हारे भीतर शांति आती है। यह शांति तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे शब्दों में और तुम्हारे हर काम में झलकने लगती है। अब जरा सोचो, क्या होगा अगर हर इंसान अपनी छाया से परिचित हो जाए? अगर हर कोई अपने भीतर के डर और गुस्से को समझ ले, तो दुनिया में कितने झगड़े अपने आप मिट जाएंगे। छाया का काम सिर्फ तुम्हें परेशान करना नहीं है, उसका काम तुम्हें गहराई देना है। वह तुम्हें सिखाती है कि हर रिश्ता, हर टकराव और हर दर्द एक दर्पण है। यह दर्पण तुम्हें तुम्हारे ही अनजाने हिस्से दिखाता है। अगर तुम इस सच्चाई को पहचान लो, तो तुम्हारे रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं रहेंगे, वे तुम्हारे आत्मिक विकास का मार्ग बन जाएंगे। तो याद रखो, अगली बार जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए या तुम्हारे भीतर गुस्सा जगाए, तो ठहर जाओ। खुद से पूछो, ये मुझे मेरे बारे में क्या बता रहा है? और फिर तुम पाओगे कि वही दर्द तुम्हें आगे बढ़ने की दिशा दे रहा है।
जब तुम अपनी छाया को पहचान लेते हो और उसे स्वीकार करना शुरू करते हो, तब एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रकट होती है, तुम्हारी असली रचनात्मकता और उद्देश्य। देखो, हम सबके भीतर बहुत ऊर्जा है, लेकिन ज्यादातर लोग उस ऊर्जा को छिपाने, दबाने या लड़ने में खर्च कर देते हैं। छाया को दबाना बहुत थका देने वाला काम है। जब तुम उसे स्वीकार करते हो तो वही ऊर्जा आजाद हो जाती है। सोचो, अगर तुम्हारे भीतर गुस्सा दबा है और तुम उसे नकारते रहते हो तो वह तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम उसे समझकर उसे दिशा दो तो वही गुस्सा तुम्हें अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की ताकत देगा। अगर तुम्हारे भीतर ध्यान पाने की चाह दबा दी गई है तो वह तुम्हें असुरक्षा देगा, लेकिन अगर तुम उसे पहचान लो तो वही चाह तुम्हें कला, लेखन या किसी रचनात्मक कार्य की ओर ले जाएगी। इतिहास के बड़े कलाकार, लेखक और नेता इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने अपनी छाया से भागा नहीं, बल्कि उसे रचनात्मकता में बदल दिया। उनकी कला और उनके शब्दों में वही दर्द, वही संघर्ष और वही गहराई झलकती थी जो उनकी छाया से आई थी। याद रखो, छाया सिर्फ अंधकार नहीं है, उसमें छिपा है तुम्हारा प्रकाश भी। अब जरा सोचो अपनी जिंदगी के बारे में। क्या कोई सपना है जिसे तुमने दबा दिया क्योंकि तुम्हें डर था लोग हंसेंगे? क्या कोई चाह है जिसे तुमने छुपा दिया क्योंकि वह गलत लगेगी? यही तुम्हारी छाया की आवाज है, और अगर तुम उसकी बात सुनो तो वही तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य तक ले जाएगी। तुम्हारा उद्देश्य कोई बाहर की चीज नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी ताकतें, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारा संघर्ष, यही सब मिलकर तुम्हारा रास्ता बनाते हैं। और जब तुम इस रास्ते पर चलते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ गहरा छोड़ जाने के लिए है। याद रखो, हम सब एक दिन मर जाएंगे, कोई हमेशा नहीं जीता। इस सच को भूलकर मत जियो। हर पल एक अवसर है, हर दिन एक मौका है। जब तक सांस है, अपनी छाया को अपनाओ, अपनी ऊर्जा को बदलो और अपने उद्देश्य को जियो। जब तुम अपनी छाया को गले लगाते हो तो तुम टूटते नहीं, तुम पूरे हो जाते हो। और यह संपूर्णता ही तुम्हें शांति देती है, तुम्हें ताकत देती है और तुम्हें दुनिया के लिए रोशनी बना देती है। तो आज से शुरू करो, अपने भीतर झांको, अपने डर और असुरक्षाओं से भागो मत। उन्हें पहचानो, उन्हें समझो और फिर उन्हें अपनी ताकत बना लो। यही है सच्चा रूपांतरण, यही है तुम्हारी असली यात्रा।